नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे 600 राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट 4। इसमें हम 50 MCQ डिस्कस करेंगे जनवरी से दिसंबर 2022 के मध्य के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरेंद्र अवाना, जिन्हें हाल ही में ICAR द्वारा जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी है? तो किस जिले के निवासी है सुरेंद्र अवाना? तो सुरेंद्र अवाना है जयपुर के। नेक्स्ट है, मुंबई में आयोजित मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले 2022 में फर्स्ट रनर अप रही जो है राजस्थान की महिला का नाम बताना है जो फर्स्ट रनर अप रही है। मुंबई में मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले 2022 की बात हो रही है, तो इसमें रही है रूबल शेखावत, रनर अप रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति? तो ये किया गया है प्रोफेसर सुधी राजीव। नेक्स्ट है, डॉक्टर बीना मीणा, जिन्हें हाल ही में नासा में वैज्ञानिक पद पर चयनित किया गया, का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो बीना मीणा, डॉक्टर बीना मीणा का संबंध किस जिले से है? तो ये है दौसा जिले की। नेक्स्ट है, अभिषेक शर्मा, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास दर्रा उमलिंगला की चढ़ाई साइकिल से तय की, राजस्थान के किस जिले के निवासी है? तो अभिषेक शर्मा का संबंध कौन से जिले से है? तो ये है सीकर जिले की। निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने हेतु हाल ही में गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन बताने हैं, कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राजीव अरोड़ा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट की ओर से दिए जाने वाले मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का कोमल कोठारी सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर महेंद्र भानावत को। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार की बात हो रही है, प्राप्त करने वाली अकेली महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा राजस्थान के किस जिले से है? तो सरोज मीणा का संबंध बताना है किस जिले से है। इन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त किया है अभी अभी। ठीक है, तो ये है अलवर जिले की। नेक्स्ट है, द बिग बुल तथा द किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट जैसे उपनामों से विख्यात श्री राकेश झुंझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका आंसर इनके नाम में ही समाहित है, झुंझुनवाला। तो ये कहाँ के थे? झुंझुनू के। नेक्स्ट है, वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग 2022 के एडी साइंटिफिक इंडेक्स में 184वां स्थान प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में जो है कार्यरत है? ठीक है, तो अनिल कुमार छंगानी, इनको 184वां स्थान प्राप्त करने वाले हैं ये। तो ये है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में अभी कार्यरत है ये। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में आयोजित वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो यूके के मैनचेस्टर में वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र सदस्य है
तस्नीम महबीन, ठीक है, नाम याद रखना है, तस्नीम महबीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, सही नहीं बताना है। तो इसमें राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है दुलाराम सहारण, ये सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष है बिनाका मालू, ये भी सही है। राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है लक्ष्मण व्यास, ललित से याद रख लीजिए, लक्ष्मण। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कोचर नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, साइकिल द्वारा लंदन एडिनबर्ग लंदन 2022 में 1500 किलोमीटर की दूरी 124 घंटों में पूरी करने वाली एकमात्र भारतीय साइकिलिस्ट रेणु सिंधी का संबंध कौन से जिले से है। तो रेणु सिंधी, इन्होंने साइकिल के द्वारा लंदन एडिनबर्ग लंदन, ठीक है, इसमें 1500 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में पार की, 124 घंटों में। तो ये जो संबंध है इनका, ये है जयपुर से। तो रेणु सिंधी जयपुर से बिलोंग करती है। अगला है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फिलाटेली द्वारा जकार्ता में आयोजित वर्ल्ड स्टैम्प चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण मेडल प्राप्त किया है। तो स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है वीरेंद्र शर्मा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेहरू बाल साहित्य अकादमी इकराम राजस्थानी है इसके अध्यक्ष, सही है। राजस्थान उर्दू अकादमी डॉक्टर हुसैन रजा है, सही है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी इसके अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा है, ये भी सही है। लेकिन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के जो अध्यक्ष लक्ष्मण व्यास नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मण व्यास है राजस्थान ललित कला के जो है अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राजस्थान का मथुरादास पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो मथुरादास पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया जाता है क्रिकेट में। नेक्स्ट है, 29वें मथुरादास माथुर पुरस्कार सीनियर वर्ग के विजेता कौन रहे हैं। तो मथुरादास माथुर पुरस्कार 29वां ये किसको दिया गया है, तो ये अनिकेत चौधरी को दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स AREAS द्वारा कोचीन केरल में आयोजित समारोह में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 3 श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश की सर्वाधिक क्षमता स्थापना के मामले में, सर्वाधिक सोलर ऊर्जा पंपों की स्थापना के मामले में, और अधिकतम सोलर पावर क्षमता की स्थापना के मामले में, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में MPV तथा नॉन MPV श्रेणी में क्रमशः कौन से जिले जो है प्रथम रहे हैं। MPV और नॉन MPV श्रेणी में बताने हैं कौन से जिले फर्स्ट रहे हैं। तो MPV में तो 12 रहा है और नॉन MPV में हनुमानगढ़ रहा है, तो 12 और हनुमानगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्सव पोर्टल पर राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, PPI-UCD लगाकर परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। PPI-UCD, ठीक है, ये लगाकर जो है परिवार नियोजन की सेवाओं में राजस्थान को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किन दो जिलों को दिया गया है। तो 2 जिलों को दिया गया है ये बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022, तो ये दिया गया है कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को। अगला है,
आईएएस अधिकारी जिन्हें 15 अगस्त 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो 15 अगस्त 2022 की पूर्व संध्या पर आईएएस अधिकारी है जितेंद्र कुमार सोनी, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में राजस्थान को अप्रधान खनिज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अप्रधान जो खनिज है उनके लिए जो है राजस्थान को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थान को अप्रधान खनिज के मामले में। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य को उसके स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 में अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो किस राज्य को उसके स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए जो है अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान को। अगला है, हाल ही में राजस्थान के 2 शिक्षकों श्री दुर्गाराम मुवाल और सुश्री सुनीता गुलाटी, दोनों का नाम ध्यान रखना है, दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी, इनको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इन दोनों का संबंध बताना है कौन कौन से जिले से है। तो दुर्गाराम मेवाल तो है उदयपुर से और सुनीता गुलाटी है बीकानेर से, ध्यान रखना है इनका, उदयपुर और बीकानेर। अगला है, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में कोटा के कवि विश्वामित्र दादीज को किस कृति के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, तो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो किसके लिए इनको दिया गया है? तो ये दिया गया है माछल्यारा आंसू, ठीक है, माछल्यारा आंसू इनकी कृति है, इनके लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अगला है, राजस्थानी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये किया गया है आशीष पुरोहित को प्रदान किया गया है। अगला है, राजस्थान के निवासी जिन्हें हाल ही में गांधी सद्भावना सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो गांधी सद्भावना सम्मान 2022 इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर डी.आर. मेहता को, डॉक्टर डी.आर. मेहता को गांधी सद्भावना सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है, हिंदी दिवस 2022 के अवसर पर इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए, ठीक है, हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, राजकीय एमआईटी स्कूल और एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कोसरूड द्वारा आयोजित 12वीं भारतीय छात्र संसद में निम्नलिखित में से किसे आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान प्रदान किया गया? आदर्श विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, उनका विशेष सम्मान किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर सीपी जोशी को दिया गया है। ठीक है, अगला है, घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले विनोद पदरज का संबंध किस जिले से है? तो घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार मिला है इनको, तो इनका संबंध है सवाई माधोपुर जिले से। ठीक है, घासीराम वर्मा का संबंध, विनोद पदरज का संबंध है ये सवाई माधोपुर से है। अगला है, भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर द्वारा 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी व प्रतियोगिता में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के कुल कितने बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, तो कितने बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया है? तो 7 बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया है। अगला है, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस द्वारा वर्ष 2022 का वृक्ष मानव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2022 का वृक्ष मानव राष्ट्रीय पुरस्कार सुरेंद्र अवाना जी इनको प्रदान किया गया है 2022 का। ठीक है, अगला है, जयपुर में आयोजित 10वें
राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया गया। ठीक है, 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया संजय मिश्रा को। नेक्स्ट है, प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाई जाएगी। तो प्रदेश की पहली है ये पैरा खेल अकादमी, तो ये बनाई जाएगी जोधपुर के अंदर। अगला है, बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में राज्य में 11 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। इनका निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो खेल स्टेडियम का निर्माण कौन करेगा। तो ये करेगा राजस्थान राज्य सड़क निर्माण व विकास विभाग RSRDC और सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD दोनों मिलकर करेंगे इसका। तो A और B सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, मणिनी कौशिक का संबंध किस जिले से है। मणिनी कौशिक का संबंध बताना है, तो किस खेल से है सॉरी। तो मणिनी कौशिक जो है वो करती है वो है शूटिंग का खेल खेलती है मणिनी कौशिक। नेक्स्ट है, राजीव गांधी क्रिकेट क्लब तथा राजस्थान क्रिकेट अकादमी RCA द्वारा दिया जाने वाला राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो राजीव गांधी क्रिकेट क्लब और राजस्थान क्रिकेट अकादमी इस अवार्ड को देता है और इसका नाम है राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो 2022 का दिया गया है ये गगन खोड़ा जी को। नेक्स्ट है, लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में 73 kg भार वर्ग में स्वर्ण मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है। तो राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इनका नाम है हेमांग जायसवाल। ठीक है, हेमांग जायसवाल नाम है इनका। अगला है, गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के ध्वजवाहक कौन रहे हैं। 36वें नेशनल गेम्स के ध्वजवाहक रजत चौहान इनका नाम है, राजस्थान के ध्वजवाहक रहे हैं। अगला है, थाईलैंड में आयोजित 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीतने वाली गौराक्षी शर्मा का संबंध किस खेल से है। तो 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये बैडमिंटन इसमें नाम आ रहा है, तो ये है पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किया गया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, रामबाग गोल्फ क्लब, टाटा स्टील प्रोफेशनल टूर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है, देवास मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता 2022 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल प्राप्त किए। तो MP के देवास में। ठीक है, तो राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता हुई, इसमें 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक प्राप्त किए हैं। किसने, राजस्थान ने। तो 1 स्वर्ण और 3 रजत। बहरीन में संपन्न 21वीं अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान दुष्यंत जाखड़, इनका संबंध कौन से जिले से है। ठीक है, तो दुष्यंत जाखड़ ये आते हैं झुंझुनू जिले से। तो A ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है, मोरक्को में मार्केस शहर में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में स्वर्ण मेडल जीतने वाले पैरा जेवलिन थ्रोवर कौन थे। तो मोरक्को के मार्केस शहर में। ठीक है, वर्ल्ड पैरा जो है एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। मोरक्को की बात हो रही है, तो ये थे अमित कुमार, ध्यान रखना है। अगला है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक विजेता रही पूजा सिहाग, इनका संबंध किस खेल से है। तो पूजा सिहाग का संबंध बताना है। पूजा सिहाग कुश्ती का खेल खेलती है। अगला है, दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रहे दिलीप कुमार के खेल तथा जिले का सही सेट बताना है। तो दिलीप कुमार जो है कराटे खेलते हैं और झालावाड़ जिले के हैं, ध्यान रखना है। दिलीप कुमार कराटे और झालावाड़। अगला है, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा वोट विद रेस्टोरेंट की शुरुआत कहाँ की जाएगी।
वोट विद रेस्टोरेंट, इसकी शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी कोटा में। और आज का लास्ट प्रश्न है, मिस राजस्थान 2022 अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो मिस राजस्थान 2022 का अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है तरुषि रॉय को। थैंक यू फ्रेंड्स।